नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। उम्मीद है कि आप यूपी टेट की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और आप लोगों ने दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मना लिया होगा। तो फिर से जुट जाइए अपने यूपी टेट की तैयारी में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी टेट प्राथमिक स्तर पर पूछे गए पर्यावरण के पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन है नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। नीम जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, जो कि भारत देश में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे घावों को धोने, मसूड़ों में अगर आपको कोई दिक्कत है तो टूथपेस्ट बनाने में आप देखते होंगे कि नीम का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नीम के छाल का लेप भी लगाया जाता है, जिससे कई चर्म रोगों से निवारण भी मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य, पृथ्वी, शुक्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। सूर्य जो है भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। कैक्टस जो है प्राकृतिक वनस्पति जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन है वरुण, बुध, शनि या शुक्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। वरुण जो है, शनि जो है यह शनि का जो टाइटन ग्रह है यह एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों में अंतर होता है, आप याद रखेंगे। कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक जो पहले से विद्यमान है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू। तो आपके 2018 या 17 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो बायोडीजल की जो फसल है वो जेट्रोफा है। इसको थोड़ा सा बदल के पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1982, 1986, 1992 या 1996 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही गर्म गैस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायो, शीतोष्ण घास प्रदेश बायो या सवाना बायो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायो के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो आप राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, काली मिट्टी का जो है निर्माण लावा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, समताप मंडल के साथ। आपके 5 जो इसमें बांटा गया है 5 भागों में, समताप मंडल, क्षोभ मंडल पहला होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, और उसके बाद आपका आखिरी होता है वायुमंडल। वायुमंडल को बहिर्मंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन है जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, जल की गुणवत्ता के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, मध्य प्रदेश का जो है भोपाल शहर झीलों का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है?
उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। शिक्षक का सबसे बहुमूल्य निधि जो है उसके छात्रों के साथ विश्वास है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या कहलाता है? कानून, मूल संकल्पना, खोज या सिद्धांत। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आप कोई बार बार परिकल्पना करते हैं कि परिकल्पना को बार बार अगर परीक्षण करते हैं तो उसमें जो अगर कोई गलती नहीं आता है तो आपका एक सिद्धांत बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, हीलियम। तो ये जो आपका हीलियम है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके ग्रीन हाउस गैस है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये भी ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई। तो इसको आप याद रखेंगे, ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है आपका डेसिबल से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, सुवर्णरेखा जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो राइट आंसर चला जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यू आकार की घाटी का जो निर्माण है हिमानी द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध, आप किसी में प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, यह भी गलत है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ग्रीन मफलर जो है आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, भूमध्य सागर जो है आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, जैसे खरगोश हो गए, टिड्डा हो गए, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक में आपके पेड़ पौधे आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, कोयला या हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, हाइड्रोजन जो है यह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांड्या पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में। तो आपका जो दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस की त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो राइट आंसर आप यहाँ पे देंगे जापान, भारत, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर से आप याद रखेंगे, यह जो आपका है गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और इसमें जो है शेरों के संरक्षण करता है। किस जीव का? शेरों का संरक्षण करता है। तो यह वीडियो था आपका यूपी टेट पर्यावरण में पूछे गए पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक तथा वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।